आज की कहानी एक ऐसे युग की है जहां इंसानियत बिल्कुल अंत के किनारे पर खड़ी थी। दुनिया अजब सी बर्बादी से गुजर चुकी थी। टाइटन्स नाम के दानवों ने पूरी दुनिया को ऐसा तबाह किया था कि बचपने की कहानियों तक में ही इंसानियत का जिक्र रह गया था, और जो बच गए उन्होंने 3 विशाल दीवारों के अंदर अपनी बची कुची जिंदगी बिताने का फैसला किया। 3 दीवारों के अंदर बनी इस दुनिया में लोग डर के साये में जीते थे। हर पल उन्हें लगता था कि टाइटन्स कभी भी वापस आ सकते हैं। पूरे 100 साल बीत गए, लोगों की पीढ़ियां बदल गई और टाइटन्स की असलियत सबके जहन से धुंधली पड़ गई। उन्हें लगने लगा कि टाइटन्स को सिर्फ बच्चों को डराने का एक बहाना था। दीवारों के अंदर कहीं कहीं पुरानी किताबें पढ़ी मिल जाती थी जिसमें टाइटन्स का जिक्र होता था, लेकिन उन्हें कोई सच नहीं मानता था। दीवारों के अंदर की दुनिया 3 हिस्सों में बनती थी। सबसे अंदर रहते थे रईस, जिनके पास सरकारी ताकत थी। बीच का हिस्सा था कारखानों का, जहां मजदूर दिन रात काम करते। सबसे बाहर का किसानों का और गरीब लोगों का हिस्सा। यही वो लोग थे जो सबसे ज्यादा तकलीफ में जीते और सबसे ज्यादा खतरे में थे। सरकार ने सख्त कानून बना रखे थे कि कोई भी इन तीनों हिस्सों के बीच आना जाना नहीं कर सकता। इसी तीसरे हिस्से में रहता था हमारा मुखिया किरदार इरेन। उसकी आंखों में हमेशा एक अलग सी चमक रहती थी, जैसे दुनिया में कुछ बड़ा करने का जज्बा उसके अंदर धड़क रहा हो। इरेन को लगता था कि दीवारों के अंदर की जिंदगी एक कैद से कम नहीं। उसका सपना था दीवारों के बाहर की दुनिया देखना। वो सोचता था कि शायद टाइटन्स का डर झूठ हो, या कम से कम लोगों को इतना डरा कर रखा गया है कि उन्होंने कभी बाहर जाने की कोशिश ही नहीं की। इरेन के 2 सबसे करीबी दोस्त थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम था मिकासा। दोनों बचपन से एक साथ पले बड़े थे। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता था, लेकिन बेचैनी और गुस्सा इरेन को कभी चैन से रहने नहीं देता था। मिकासा हमेशा उससे समझती थी कि दीवारों के अंदर जो कुछ भी है वो ही उनका यथार्थ है, पर इरेन के दिल में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन इरेन और उसके दोस्त चोरी छुपे दीवार के पास चले जाते हैं। दीवार के ऊपर पहरा देने वाले फौजी उन्हें देख लेते हैं और पकड़कर वापस ले आते हैं। कमांडर, जो उनका बॉस था, इरेन को धीरे से प्यार से समझाता है, क्योंकि वो इरेन की हिम्मत और दिमाग को पहचान चुका था। तभी धरती कांपने लगती है, आसमान का रंग बदलने लगता है और रोज की तरह शांत खड़ी दीवार के ऊपर से एक विशाल साया उतरता है। लोगों की सांसें रुक जाती हैं। वो कोई आम टाइटन नहीं था, बल्कि एक कोलोसस जैसे विशाल आग से जलता हुआ टाइटन था, जिसका हर कदम दीवार को हिला देता था। वो टाइटन आग के लपटों से दीवार को पिघला देता है। दीवार में एक बड़ा सा छेद बन जाता है। इस छेद की वजह से दूसरे टाइटन झुंड में अंदर घुस जाते हैं और तब शुरू होती है इंसानियत की सबसे भयानक रात। टाइटन्स आदमियों जैसे दिखते हैं, मगर उनकी चाल, उनका हंसी मजाक और उनकी भूख इंसानों के लिए श्राप बन जाती है। वो लोगों को पकड़कर तोड़ते हैं, कुछ को निगल जाते हैं। रास्तों पर दौड़ती भीड़, गिरते बच्चों की चीखें, सब एक अजीब सी तबाही में बदल जाता है। लोग भागते भागते एक बड़े हॉल में घुस जाते हैं। इरेन और मिकासा भी भीड़ में फंस जाते हैं, लेकिन भीड़ का बहाव इतना ज्यादा होता है कि इरेन अंदर ढकेल दिया जाता है और मिकासा बाहर छूट जाती है। बाहर एक टाइटन आता है और इरेन आंखों देखता है कि मिकासा और उस बच्चे को वो टाइटन निगल जाता है। इरेन चीख कर रोया, पर कुछ नहीं कर पाया। उसकी पूरी जिंदगी उस एक पल में बिखर गई। 2 साल बाद कहानी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में आती है। यहाँ बच्चे कुछ लोग भारी संकट में रहते हैं। खाने की कमी, डर का माहौल और टाइटन्स का खतरा, सब एक दूसरे के सर पर बोझ बनकर टूट रहा है। इरेन और उसका दोस्त मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू कर चुके होते हैं। दोनों का एक ही लक्ष्य होता है, टाइटन्स का सफाया और मिकासी की मौत का बदला। आर्मी का कमांडर कुबाल उन्हें एक खतरनाक मिशन देता है। मिशन था दीवार के छेद को बंद करना, जहां से टाइटन्स घुसे थे। रात के अंधेरे में टीम चली पड़ती है। रास्ते में उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, पहले गायों की मुंह, फिर एक बच्चे की चीख। एक महिला ऑफिसर बच्चे को देखने जाती है। इरेन भी उसके पीछे चला जाता है, पर बच्चा कोई आम बच्चा नहीं होता, वो टाइटन के मांस से बना होता है। उसकी चीख से आसपास के टाइटन्स जग जाते हैं और पूरी टीम को घेर लेते हैं। कमांडर कुबाल उन्हें छोड़कर भाग जाता है। टीम टाइटन्स के बीच अकेली पड़ जाती है। इरेन के दोस्त को टाइटन पकड़ लेता है, पर दूसरा फौजी उसे बचा लेता है। सिचुएशन बिल्कुल होपलेस हो जाती है। तभी एक विशाल, तेज और अनोखी शक्ति वाला टाइटन हंटर आता है, शिकिशिमा। उसके साथ होती है मिकासा, यानी मिकासा जिंदा थी। टाइटन ने उसे निगला जरूर था, पर शिकिशिमा ने उसे बचा लिया था। दोनों मिलकर टाइटन्स का सफाया करते हैं। सबके साथ मिलकर वो दीवार के छेद पर पहुंचते हैं। यहाँ पता चलता है कि टाइटन्स को मारने का एक ही तरीका है, उनकी गर्दन के पीछे काटना। लेकिन उनके एक्सप्लोजिव्स खो जाते हैं। एक औरत अपने पति की मौत से परेशान होकर एक्सप्लोजिव्स को ही उड़ा देती है। अब उनके पास कोई वेपन नहीं बचा होता। कमांडर भाग जाता है। टीम टाइटन्स से घिर जाती है। इरेन गुस्से से बराह भरकर टाइटन्स पर टूट पड़ता है। लड़ाई में एक पैर और एक हाथ खो देता है। फिर एक टाइटन उसे निगल जाता है।
टाइटन के पेट में इरेन अपने शरीर को तोड़ते सिमटे महसूस करता है, पर तब एक अजीब सा एक्सप्लोजन होता है। टाइटन के अंदर से एक और विशाल रूप निकलता है। टाइटन के दोस्तों को पहले लगता है कि नया टाइटन आ गया, पर धीरे धीरे समझ आता है वो इरेन ही है। इरेन का शरीर रीजेनरेट हो चुका होता है, उसके हाथ पैर वापस आ गए होते हैं, उसकी ताकत टाइटन से भी बड़े दर्जे की हो चुकी होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इरेन के पिता ने उसे एक सीरम इंजेक्ट किया था। यह सीरम टाइटन्स की ताकत इंसान में लाने के लिए बनाया गया था, एक अंतिम वेपन के रूप में, पर सरकार ने एक्सपेरिमेंट्स बैन लगा रखा था, इसलिए उन्हें मार दिया गया। टाइटन्स असल में मानवों से ही बने थे, एक एक्सपेरिमेंट जो फेल हो गया और वायरस के रूप में फैल गया। वायरस ने लोगों को टाइटन्स में बदल दिया। शिकिशिमा बताता है कि वो भी टाइटन बन सकता है। वो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, पर उसका प्लान ज्यादा खतरनाक था। दूसरे क्षेत्र की दीवार तोड़कर लोगों को मजबूरन टाइटन से लड़ने पर मजबूर करना। इरेन उसे गलत मानता है। दोनों एक बीच भयानक युद्ध करते हैं। शिकिशिमा खुद को टाइटन में बदलकर अंतिम तक लड़ता है। इरेन उसे हरा देता है। आखिरकार इरेन बॉम्ब को दीवार के ऊपर ले जाके फोड़ देता है। छेद बंद हो जाता है। कुबाल, जो खुद भी टाइटन में बदल गया था, अंतिम पल में मारा जाता है। शिकिशिमा बॉम्ब टाइटन के मुंह में डालकर अपनी जान दे देता है। दीवार बंद हो जाती है। शहर बच जाता है। लोगों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अंत में इरेन और मिकासा समंदर देखते हैं। ऊपर उड़ता हुआ एक पंछी, आवाज से परे एक आजादी का पल। इनका सपना पूरा होता है, दीवारों के पीछे की जिंदगी से निकलकर एक नए युग की तरफ बढ़ने का सपना। यानी ये फिल्म दिखाती है कि डर चाहे कितना भी गहरा हो, उम्मीद कभी नहीं मरती। जो लोग सच्चा इरादा रखते हैं वो अंधेरे से निकलकर रोशनी तक जरूर पहुंचते हैं। अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ताकि हम ऐसे और वीडियो आप तक लाते रहें। धन्यवाद।